105। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। अंड न पिंड न प्राण न देही, कोट कोट जीव कौतुक देही। बकरी मुर्गी कीन्ह्यो छेवा, आगल जन्म उन अवसर लेवा। कहीं कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पूजले भूतवा हुई। सदगुरु कबीर सारे अंधविश्वासों का खंडन करने वाले हैं और यहाँ वह भूत का खंडन करते हैं। भूत का मतलब तत्व भी होता है, तो तत्व का खंडन नहीं। मिट्टी पानी आग हवा ये सब तत्व नित्य हैं और उनका साक्षी चेतन तत्व नित्य है। तत्व कहते हैं अंतिमी सत्यता को। जड़ की अपनी अंतिमी सत्यता है, वो जड़ तत्व है, और चेतन की अपनी अंतिमी सत्यता है, वो ज्ञान मात्र चैतन्य। तो ये तत्व तो नित्य हैं। भूत का मतलब होता है जो सामान्य धारणा है, ऐसी योनि, ऐसे प्राणी जो अतृप्ति अवस्था में शरीर छोड़ दिए, अवस्था में शरीर छोड़ दिए और वह कोई और देह न धारण किए और भूत योनि में चले गए और वह अदृश्य होकर के घूमते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, या ऐसे भी घूमते रहते हैं। ये कल्पना है और ये कल्पना इतनी व्याप्त है, बहुत पुरा काल की कल्पना है। आदमी मर जाता है तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और वो क्या क्या उफान शैतान कर सकता है, ये धारणा पुरा काल में थी जब जंगली युग था और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को राग द्वेष मार देता था। मान लो कि एक वंशावली का या परिवार का एक जत्था है, कहीं रह रहा है, दूसरों से किसी प्रकार किसी कारण से द्वेष हो गया, कला हो गया और आए और उनको सबको मार डाले। ये जिनको मार पाए मार डाले। तब अब उनके दिमाग में सवार हुआ कि जो मरे हैं ये मानो आते हैं, ये हमें सताते हैं। अब उस तरफ से निकलते हैं तो लगता है कि वे सब यहां बैठे हैं, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। और ये धारणा बनते बनते मन में हुआ कि मर जाने के बाद वह ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वे पीड़ा देते हैं। इस प्रकार भूत प्रेत की धारणा पूरे विश्व में, और इसमें शायद कोई मत बचा हो। जो मत ईश्वर नहीं मानता वो भी भूत प्रेत मानता है, और ऐसे भी मत हैं जो आत्मा को भी कहते हैं नहीं है लेकिन भूत जरूर है। क्या कहा जाए, वो आत्मा तो नहीं लेकिन भूत है। तो भूत प्रेत की धारणा मनुष्यों के दिल में बड़ी गहराई से गड़ी है। प्रेत का अर्थ होता है वह जो चला गया। मृत शरीर को भी प्रेत कहते हैं और जीव निकल करके जो चला गया उसको भी कहते प्रेत हो गया, यानी चला गया। इसीलिए प्रेत कर्म किया जाता है। और भूत का मतलब बीत गया। प्रेत और भूत का इतना ही अर्थ है, शरीर छूट गया तो शरीर प्रेत हो गया। अर्थात दूसरा अभिप्राय कि जीव निकला तो जीव चला गया और प्रेत हो गया, चला गया बस। अब समय बीत गया तो भूत हो गया, भूतकाल हो गया, बस इतने बात है। कोई योनि होती है, सामान्य लोग मरते हैं अतृप्ति वासना में, पेड़ से गिरे, पानी में डूब के मरे, आग में जल के मर गए, या और भी कोई अतृप्त वासना रही और मर गए,
अतृप्त तो सभी हैं जीव जिनको बोध नहीं है, लेकिन ज्यादा अतृप्त वे मर करके भूत हो जाते हैं। लेकिन स्त्रियां अगर ऐसी हों तो भूतनी होती हैं, प्रेतनी होती हैं, और उनको इस क्षेत्र में चुड़ैल कहते हैं। और अगर ब्राह्मण इस ढंग से मर जाए तो उसका नाम है ब्रह्म राक्षस। उसको भूत नहीं कहते हैं, वो ब्रह्म राक्षस है। और मुसलमान मरे अगर इस ढंग से तो जिन्न है। तो भाषा का अंतर है, पानी, आब, वाटर, जल सब एक ही बात है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति की कल्पना भूत प्रेत के रूप में संसार में व्याप्त है। और ये धारणा मन में होने की वजह से एकांत में जाने पर रात में ऐसा भय होता है। कहीं रात में एक पक्षी खरखराया तो लगता है भूत आ गया, कोई ठूठ देखा रात में तो लगता है भूत खड़ा है। मन में भ्रांति हो जाती है। पहले से सुनाया गया है, माता पिता सुना देते हैं बच्चे को, और वो दिमाग में जम जाता है, और भूत सबको लगता रहता है। मुझे भी ब्रह्म राक्षस, भूत और चुड़ैल ये सब लगते थे, और मैं बीमार होता था। 18 वर्ष की उम्र के पूर्व में 2-3 बार जोर से बीमार हुआ था। तो पंडित आते थे, ऐसे पंडित जो सोखा भी होते थे, वो झाड़ते थे और कहते थे एक भूत है, एक चुड़ैल है, एक ब्रह्म राक्षस है। तो ब्रह्म राक्षस तो एक चचा ही थे, वे पेड़ से गिर के मर गए थे, पहलवान थे, उनको मैं देखा नहीं था, वे ब्रह्म राक्षस हो गए थे। तो ये सब इतना उनका समाज हमारे ऊपर हमला करता था, झाड़ फूक होता था, फिर अच्छा होता था क्योंकि मन में भ्रम होता था। जब कबीर साहब का ज्ञान मिला तो वह सब बोरिया बिस्तर बांध करके चले गए। उसके पश्चात भी थोड़ा बीमार हुआ, लेकिन झाड़ फूक कुछ नहीं करवाया। जब ऐसे ही पंडित झाड़ करने आए तो मैंने कहा जो झाड़ना हो झाड़ो, जहां मुझे कुछ लगा है उसको झाड़ दो। तो वो हंसने लगे, कहे आप तो कुछ मानते ही नहीं। तो जब भूत का मानना छूट गया तो भूत भाग गए। भ्रम है और कुछ है नहीं, लेकिन ये भ्रम बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि भूत लोग देखते हैं। भूत के साथ कितने लोग पानी रात भर चलाए हैं और लड़े हैं। अब ये झूठ कैसे मान लिया जाए? ऐसी ऐसी दंत कथाएं हैं, ऐसी ऐसी कल्पनाएं हैं देहातों में कि एकदम प्रभावित कर देते हैं। मैं बचपन में सुना हूं, लोग बैठे कहे भैया, अरे हमारे दादा रात में पानी चलावे गए तो उनके जोड़ीदार सोई गए घर में, बस भूत आए उनके जोड़ीदार बन के, रात भर पानी चलाइस। तब जब सवेर भय और वे आए जोड़ीदार, बस वो भन भन करके भगा। अब इस बात को कैसे सत्य माना जाए? रात भर जब भूत के साथ पानी चलाए, इसको झूठ कैसे माना जाए? ये कहते कहते चल पड़ती है बात। कहते एक हाथ की ककड़ी 9 हाथ के बीज, तो कहे कैसे? तो कैसे कहते कहते ककड़ी 1 हाथ की थी, वो बीज उसमें 9 हाथ के थे। तो एक गप मारने वाले भूत प्रेत का गप मारते रहते हैं। कितना स्वयं अपने सूरवीर, मैं रात में भूत से लड़ा और भूत को चढ़ बैठा। हमारे आम के पेड़ के नीचे भूत रहते हैं, जिससे कि रात में कोई हमारे आम के पास न जाए फल लेने के लिए। बड़ा बड़ा हथकंडा। तो ये भूत प्रेत की भ्रांति लोग फैलाते हैं। सोखा लोग का व्यापार है, सोखा ओझा बैगा इनका व्यापार है। भूत प्रेत की भ्रांति हो तो उनकी दाल गलेगी और लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, झाड़ेंगे, फूकेंगे, थूकेंगे। लौंग बभूत फूकते हैं, उसमें थूकते हैं और लोग उसे चाटते हैं और देह में लगाते हैं। ये अनाड़ीपन। साहब कहते ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, ये ब्रह्म मात्र का भूत सारे संसार को खा लिया, यानी भटका दिया, परेशान कर दिया। भूत के लिए साहब भ्रम विशेषण देते हैं, यानी भूत कोई चीज नहीं, वो भ्रम है, मात्र भ्रम। जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, जिन जिन लोगों ने इसकी पूजा की वे जहड़ाए। जहड़ाए नाम ठगा गए, खो गए।
अपने को धोखा दे दिए, कोई लाभ नहीं हुआ। अंड न पिंड न प्राण न देही। अंड कहते हैं सूक्ष्म शरीर को, और पिंड कहते हैं स्थूल शरीर को। प्राण कहते हैं जो प्राण सांस चलती है, और देही का मतलब जीव। देह का मतलब है शरीर, और देही का मतलब देह धारण करने वाला। शरीर और शरीरी, शरीरी शरीर को धारण करने वाला। तो देही का मतलब है जीव, और पद बैठने के लिए कहीं देही, देह को भी कह देते हैं। कोट कोट जीव कौतुक देही, आगे भी देही है, वो देही का मतलब देते हैं। अंड न पिंड न प्राण न देही। भूत के न सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर है, न प्राण है, न जीव है। यानी झूठ है, पूरा का पूरा झूठ। और दिमाग में सबके निरर्थक भरा, कहते कहते भ्रम हो गया है। लेकिन साहब कहते कोट कोट जीव कौतुक देही, करोड़ों करोड़ों जीव इस कौतुक में, इस तमाशे में देही नाम अपने सर को पटक रहे हैं, दे रहे हैं, अपने आप को निछावर कर रहे हैं। अगर भूत है तो भूत सूक्ष्म शरीर से रहता है, तो सूक्ष्म शरीर से रहता है तो परेशान कैसे कर सकता है? एक शीशम का बीज है, वो सूक्ष्म है, तो उससे खड़ाऊ नहीं बन सकता है, किवाड़ नहीं बन सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता है। जो जमीन में पड़े, उगे, पौधा हो, पेड़ हो, और वर्षों में पके, तब उसकी लकड़ी काटी जाए, तब खड़ाऊ इत्यादि, फाटक इत्यादि बन सकते हैं। बीज से कैसे बनेगा? सूक्ष्म शरीर से जब जीव रहेगा तो किसी को संताप कैसे देगा? और शरीर धारण कर लिया, कैसे शरीर धारण कर लिया? मनुष्य का शरीर 9-10 महीने में धारण होता है, झट से कैसे धारण कर लिया? भैंसा बन गया, बिल्ली बन गया, हाथी बन गया, तो बन कैसे गए? ये सब बनने में समय लगता है। और बन गया तो फिर चला कहां गया? जीव निकल जाता है तो लाश पड़ी रहती है, तो कहां चला गया? जड़ चेतन का ठीक ज्ञान हो जाने पर भूत प्रेत का भ्रम खत्म हो जाता है। जड़ चेतन का ज्ञान जहां नहीं है वहां भटकाव है। भूत प्रेत एकदम भ्रम है। भावना होती है तो भूत प्रेत अपने मन में लगता और बाहर भी लगता है। एक उदाहरण मैं दिया करता हूं। सदगुरु कबीर का विचार मैं नहीं जानता था, और ये कोई 14-15 वर्ष की उम्र रही होगी। कार्तिक का महीना था, दरवाजे पर सोया था। कार्तिक महीने में लोग 3 बजे से ही उठ करके पशुओं को चारा देते, बैलों को, जिससे 1-2 घंटे में वो खा लें, और सुबह हल लोग मचाते हैं। तो लोगों ने चारा दिया, मेरी नींद खुल गई तो सामने देखा एक मैला कुचैला आदमी जा रहा है। मुझे भय हुआ, ये भूत होगा। तो मैंने कहा कौन है? तो उसने कहा कौन कौन क्या करते, चुप रहो, सो जाओ। तो और डर गया कि ये भूत है। चद्दर लपेट लिया और नींद आ गई। तो मैं सपना देखने लगा कि मैं उत्तर तरफ जा रहा हूं, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, जंगल जैसा है, यानी अरहर इत्यादि के खेत हैं, बड़े बड़े पेड़ वाले, और बीच में रास्ता है। इतने में वो झुरमुट में से प्रेत निकला है, और नाक के बले बोलता है भन भना करके, और कहता है तुम मुझे कहते थे कौन है? मैं जा रहा था, और तुम्हारे पास गऊ बधे थे, नहीं तुम्हें मैं मार देता। तो मैं एकदम सपने में भयभीत हो गया। भयभीत हुआ, इतने में नींद खुल गई। तो चचे जात भाई सामने बैठे थे खाट पर, और प्रकाश हो चला था। मैं बैठ गया। मैंने कहा भैया आज तो मैंने आंख से भूत देखा है। कि कब देखे? तो मैंने बताया। कहे यार मैं जा रहा था टट्टी, तुमने कहा था कौन है, मैंने डांटा था तुम्हें। दूसरा भूत कहां था?
तब मेरा हुआ कि नहीं, वो भूत नहीं था। अगर उनसे न पूछता तो यही कहता मैंने भूत देखा। अब जब कबीर साहब का ज्ञान हुआ तो समझ में आया भूत है ही नहीं, तो भ्रम कट गया। लेकिन भ्रम कटने के साथ ये नहीं कि भय कट गया, वो तो बहुत समय में कटा। और उसके पश्चात भी मैंने देखा तो कई बार ऐसा भ्रम हुआ। वो भ्रम तो कुछ मन में नहीं हुआ, लेकिन हुआ भाई क्या हो रहा है। एक बार मोहम्मद नगर में था और बाहर कुटी है दूसरे तल्ले पर, एक छोटे कमरे में मैं था और बड़े कमरे में साधक थे। सत्संग के बाद मैं लेटा तो पिछवाड़े आश्रम के पश्चिम तरफ कब्रिस्तान है, शमशान है। तो लगा कि अगहन का महीना था, चांदनी फैली थी और पीछे पश्चिम खूब बड़ा तालाब, पानी भरा झलझलाता हुआ, और उसके पश्चिम दूर में गांव। लगे दो स्त्रियां धान कूट रही, मूसल से धान कूट रही, इस प्रकार आवाज हो। तो जब 2 मिनट 3 मिनट हुआ तो मैंने ब्रह्मचारियों को कहा कि भाई ऐसी आवाज आती है तो कैसे हमारे यहां नहीं आती। तो छत पर गए तो वहां से भी नहीं आ रही थी। मैं भी गया बाहर तो नहीं, जब कमरे में आया तो आती थी। और मेरे कमरे के पीछे ही कब्र थी, बिल्कुल झांकी के नीचे ही एक दफनाया गया था। तो अब हमारे सामने थी तो धान कूट रही होगी वो, हमारे कमरे में उसकी आवाज आती थी, दूसरे कमरे में कैसे जाए। लेकिन भ्रम तो था नहीं। तो मैंने ब्रह्मचारियों को बुलाया तो ब्रह्मचारी आए हमारे पास। तब उन्होंने पकड़ लिया। वो एक कुर्सी थी, कुर्सी नई थी, कुर्सी के ऊपर कमंडल रखा था, कमंडल में पानी खूब भरा था, उसपे जलछक्का ढका था। तो कमंडल से पानी जलछक्के में आ करके और टप 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 गिरे तो लगे कि मानो दूर कोई धान कूट रहा। तो पानी कम कर दिए, जलछक्का गार करके रख दिए, बस वो चुड़ैल का कूटना बंद हो गया। एक बार मैं कलकत्ता में था तो स्नानागार से निकला, तो जब निकला तो प्रकाश जल रहा था, शाम का टाइम था। तो देखा पीछे से कोई सफेद वस्त्र में आ रहा है, तो लौट के देखा कोई नहीं। फिर चला तो बस फिर आ रहा है, तो फिर लौट के देखा कोई नहीं। तब खड़ा हो गया, कैसे बनता है। तो दोहरा अंचला बांध करके पीछे बस कान के पास कपड़ा लटक गया था। तो वो जब सामने प्रकाश पड़े तो प्रकाश से वो कपड़ा पीछे से लंब रूप में दिखाई दे, जानो मनुष्य आ रहा है, अपना ही कपड़ा। तो खड़ा होकर के कई बार घूम घूम के देखा तो पता चला कि ये अपना कपड़ा ही ऐसा लग रहा है। ऐसे गोंडा की तरफ एक बार प्रकाश पूरा नहीं हुआ था, प्रातः शौच गया, खेत में बैठा तो सड़क पर देखा, अयोध्या को जो सड़क आती है, देखा कि सड़क पर एक कोई 15-17 हाथ का लंबा आदमी खड़ा है। अब भूत की सेवा कौन हो सकता, 15-17 हाथ कहां आदमी होता है। लेकिन भूत को तो भ्रम है नहीं। तो फिर शौच हो लिया, हाथ होत मांज लिया। तब जब आगे बढ़ा तो लगा भूत सब बीच सड़क से उतर करके उस पाटिप हो गया। तो और बढ़ा तो देखा वो पेड़ है, पेड़ की शाखाएं कटी हैं और पतला पेड़ है, उतना ऊंचा है। अब वही वहां से भ्रम हो रहा था। अब भूत का भ्रम जिसको होता वो भागता, कहता भैया 16-17 हाथ का लंबा भूत मैंने देखा। तो ये भ्रम हो जाता है दृष्टि दोष से, ठूठ देखकर। मन में भ्रम है तो सब भ्रम हो जाता है, और मन में भ्रम नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो नहीं मान करके लोग पीड़ा देते हैं कुछ स्त्रियों को, बहुत बड़ा पाप करते हैं। तो नहीं, कुछ नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं। बकरी मुर्गी कीन्हो छेवा, आगल जन्म न अवसर लेवा। बकरी मुर्गी को छेवा करते हो, छेवा नाम काटना, मार डालना। साहब कहते हैं तुम बकरी मुर्गी की हत्या करते हो देवताओं को खुश करने के लिए, भूत प्रेतों को खुश करने के लिए। देवता और भूत प्रेत सब काल्पनिक है। आगल जन्म न अवसर लेवा, ये समझ लो आगल जन्म, आगे जन्म में
वह तुमसे दांव लेंगे, अवसर लेंगे, बदला लेंगे। बदला लेंगे ये तो एक कहावत है, मतलब है तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। ये बात नहीं कि जिसको हम मारे हैं तो वो कभी हमें मारेगा। और हम मारे हैं तो हमारे मन में संस्कार बने हैं और वो संस्कार हमें फलेंगे। ये बड़ा अद्भुत है। गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी गहन है, समझना मुश्किल है, लेकिन इतना अकाट्य है कि ये कहीं जा नहीं सकता है। बट के दाने में बट का विशाल वृक्ष छिपा रहता है, मिट्टी पानी के संयोग से वो हो जाता है। और मन में संस्कार सबके रहते हैं कर्मों के, वो कर्मों के संस्कार समय से उदय होते और सुख दुख देते हैं। ये कहीं जा नहीं सकता है। जो भूत प्रेत मान करके जीववध करते हैं, देवी देवता मानकर जीववध करते हैं, कुछ भी मान के जीववध करें, ईश्वर के नाम पर जीववध करते हैं, ये सब का परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। कहां कबीर सुनो नर लोई, भूतवक पुजले भूतवा हुई। साहब कहते ऐ नर लोगों सुनो, भूतवा के पुजले से भूतवा होता है। इन्हीं भूत को पूजते हो, मानते हो, भ्रम करते हो तो भूत का अस्तित्व तुम्हारे मन में होता है और भूत कुछ नहीं। अब इसका कोई दुरुपयोग करे, ये अर्थ लगा ले, देखो साहब कहते भूतों पूजले भूतवा हुई। जो भूत को पूजेगा वो भूत फिर होगा आगे जन्म में। तो वाणी तो ऐसी है जिस तरफ उसको लगा लो, लेकिन पूरे चारों पंक्तियों में साहब खंडन करते हैं तो आगे भूत सिद्ध कैसे करेंगे। शुरुएं वचन है ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, भूत ब्रह्म मात्र है। तो लोई इसमें शब्द आया है, लोई नाम लोगों। और कितने बिना समझ के लोगों ने लोई एक स्त्री मान ली। अब कबीर साहब कहते देखो अपनी लोई पत्नी को कह रहे हैं, लेकिन ये महानाड़ीपन है, महाअज्ञान है। लोई शब्द का प्रयोग पहले कवियों ने लोगों के लिए किया है, जैसे शेष अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने कहा, अलख दास आखे सुन लोई। गोरखबानी में है, बंदत गोरखनाथ सुनो नर लोई। मधुमालती में है, अंत हाथ पछतावा लोई। लोई नाम लोगों। कबीर साहब ने भी जगह जगह लोगों के लिए लोई शब्द का प्रयोग किया है। लोई नाम की कोई स्त्री नहीं थी। कबीर तो विरक्त बाल ब्रह्मचारी शुरू से ही विरक्त थे और जीवन भर विरक्त थे, लेकिन इन लेखकों ने लिख लिख करके इतना खराब किया है वातावरण। जब श्री कृष्ण के लिए हजारों हजारों लाखों करोड़ों अरबों स्त्रियां लिख डाला गया, तो कबीर साहब के लिए एक दो लिख डालें ये लोग, तो इनका क्या ठिकाना है। कहीं कबीर सुनो नर लोई, ऐ लोगों सुनो, ऐ नर लोगों सुनो, भूतवक पुजले भूतवा हुई। भूत प्रेत का भ्रम करना, पूजना अर्चा करना, ये सब करने से भूत तुम्हारे मन में खड़ा होता है और भूत कुछ नहीं। गांव के लोग तो ऐसे कह देते हैं कि हम भूत से लड़े, या ये हुआ तो लोग कहते गप्प है। पढ़े लिखे लोग भूत प्रेत की सिद्धि वैज्ञानिक तर्कों से करते हैं। देखो ये रेडियो की तरंगे हैं और उससे आकर के चित्र फिर खड़ा हो जाता है सामने। टेलीविजन में चित्र नहीं है, वहां गाड़ी नहीं है, पानी नहीं बरस रहा है, कुछ नहीं है, और फिर आ गया घर 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 पानी बरसने लगा, गाड़ी आ गई। ऐसे भूत प्रेत हो जाता है। वैज्ञानिक दुरुपयोग पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। गवई अनपढ़ जितना भूत प्रेत में भटका है, शहरी पढ़े लिखे लोग वैसे भटके। शहरी पढ़े लिखे लोगों का एक तबका महाघोर अंधविश्वासी है, पूरा नहीं लेकिन एक बड़ा तबका महा अंधविश्वासी। और यहां तक बड़े बड़े नेता कहलाने वाले मिट्टी पलीद है उनकी। एक तो ये नेता नामधारी इतने कमजोर मन के होते हैं कि कहीं सिर झुकाने से कुर्सी बची रहे और बनी रहे। ये मिट्टी पत्थर के सामने और सब बकवास के सामने झुकाते रहते हैं। धोखाधड़ी करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, ऐसे गुरु घंटाल
जो बदमाश टाइप के हैं, अपने को भगवान घोषित करते हैं, रिद्धि सिद्धि देते हैं, तंत्र मंत्र करते, सब झूठा। अब ऐसे प्रपंच में राजनेता, चोटी के राजनेता, प्राइम मिनिस्टर कहलाने वाले लोग गाय बन करके उनके सामने सिर झुकाते रहते हैं। ये काम जवाहर ने नहीं किया। एक उदाहरण है जवाहर का, और उन्होंने कहीं नहीं ऐसा सिर झुकाया। इतने निर्भ्रांत थे। एक बार अष्टाग्रही पंडितों ने कहा 8 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे भारत में खोप यज्ञ हुआ। तो जिस दिन अष्टाग्रही लगना था, लोगों ने कहा जवाहर से कि आप उस दिन कहीं उड़ान न कीजिएगा। तो उनको कहीं जाना नहीं था उस दिन, लेकिन क्योंकि चारों तरफ कार्यक्रम ही बंद था, कहां जाते बेचारे। लेकिन लोगों के मन की भ्रांति को तोड़ने के लिए हवाई जहाज पर बैठकर वह 100-200 कोस वैसे ही उड़ाए। इतने निर्भ्रांत दृष्टि के थे गांधी। जवाहर को तो कहा जाता भाई वो आध्यात्मिक और धार्मिक नहीं थे, लेकिन ये भी कहना भूल है। भारत की खोज उनकी पुस्तक देखी जाए तो कितनी आस्था को पुस्तक लिखी गई है। गांधी तो खुले रूप में महात्मा भी कहे जाते थे, लेकिन बिल्कुल ये सब नहीं मानते थे। और किसी महात्मा और तांत्रिक के पास ये सब के लिए नहीं जाते थे। और न नचइये गवैये को कभी टिकट देते थे। आजकल तो भड़ुए, चोर और डाकू और बदमाश ये राजनेता हो रहे हैं, और राजनेता लोग उनको प्रश्रय दे रहे हैं क्योंकि वे लोगों को प्रभावित करते हैं। इतना खराब हो गया है कि क्या कहा जाए। तो आज के बड़े बड़े नेता कहलाने वाले लोग गंडे ताबीज करते हैं, हवन करवाते हैं अपनी सिद्धि के लिए, और तंत्र मंत्र करवाते हैं, और इसमें तंत्र मंत्र करने वाले उनको बेवकूफ बनाते हैं। तो शिक्षितों का एक बहुत बड़ा तबका घोर अंधविश्वास में डूबा है, और दूसरे में भी अंधविश्वास फैलाता है। गांवी आदमी उतना नहीं फैला पाता जितना शहरी आदमी अंधविश्वास फैलाता है। गांवी आदमी सांप्रदायिक वैसे नहीं होते जितने शहरी सांप्रदायिक होते। अनपढ़ उतने सांप्रदायिक नहीं होते जितने पढ़े लिखे लोगों का एक खास तबका सांप्रदायिक होता है। सब पढ़े लिखे सांप्रदायिक नहीं होते हैं। पढ़े लिखे लोगों में विचारक चिंतक होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहने वाले, बड़ी बड़ी कहलाने वाले, वह एकदम गाय बन जाते हैं। ये तथाकथित तांत्रिकों, भूत प्रेत मानने वालों। और अरे एक पंडित नामधारी तो काशी से आया और उधर गोंडा बस्ती की तरफ कहे भूत प्रेत कैसे नहीं होते हैं, नहीं होते। जो कहे आओ लाओ हमारे सामने, भूत प्रेत की भाषा में दिखा दूं। तो एक किताब में वो कॉपी में वो टेढ़मेढ़ लिखे रहे कि भूत की भाषा है, भूत लिख गया है। अरे दुनिया में जो चला दो वही चलने लगता है। अपने को भगवान कहलाने की चेष्टा आजकल कितनी तीव्र है। सब अपने को भगवान कह रहे हैं, यानी धूर्त लोग कि हम भगवान के अवतार हैं। सीधे कहते हैं, वे खुद नहीं कहते तो उनके चेले अपने चेलों से कहवाते हैं। ऐसी ऐसी किताबें उनके पंडाल में ही बिकती हैं जिसमें उनको भगवान लिखा गया है, अवतार लिखा गया है, चमत्कारी लिखा गया है। और दूसरों ने लिखा है, उनका मौन समर्थन है, उनके तरफ से इशारा है। चमत्कार और दैवी कल्पना मनुष्य को इसने एकदम विनष्ट कर दिया है। उधर भोगवाद, उधर चमत्कार और दैवी कल्पना मनुष्य की बुद्धि का शोषण किया। और ये सब इतना पाखंड है, और अपने को इतना अतिरंजित करके पेश करने के धर्म गुरुओं की तृष्णा है। वो चाहते हम सब पर छा जाए, अरे महान अर्थ करते हैं। और मुझे जब कल ये पता चला, ये भी बड़ा अद्भुत लगा। वो गोयनका जी जब बर्मा से आए और उतरे डमडम, तो जमीन पर जैसे पैर रखे तैसे जमीन कांप गई। तो महात्मा बुद्ध का जैसे उनका उपदेश हुआ था तो सब कांप गया था, तैसे कांप गई, भूचाल आ गई। अब ये सब झूठ बात कह करके और समाज पर धाक जमाने की चेष्टा, ये महागुरडम है। जिनसे हम ये आशा कर सकते हैं
कि वे चिंतक हैं, विचारक हैं, और ऐसे लोग समाज को धोखा दे करके अपने फ्योर में लाने की चेष्टा करते हैं, तो ये कितना दुखद है। ये धर्म के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं? इतना इतना एक तो क्रांतिकारी की घोषणा करेंगे, हम क्रांतिकारी हैं, और एक नहीं कितने लोग हैं जो कि सामने हैं, सब प्रत्यक्ष हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि करीब 60 अवतार भारतवर्ष में इस समय है, और उसमें 1 दर्जन अवतार ज्यादा प्रौढ़ हैं और 5-6 तो बहुत बलवान हैं, उसमें कुछ अवतार अभी मर गए हैं। तो ये सब धोखाधड़ी करने वाले धर्म के नाम पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कोई उपदेश करने लगे और पूरी दुनिया कांप जाए, कभी भी नहीं हुआ। एक तरफ तो कुछ नहीं मानना, ईश्वर भी नहीं मानना, आत्मा भी नहीं मानना, एक तरफ पूरा ढोंग ढकोसला मान करके समाज को बेवकूफ बनाना। और मान लो ईश्वर माने और ढकोसला माने, आत्मा मानो ढकोसला मानो, किसी प्रकार क्षम्य नहीं है। न ईश्वरवादी, न ईश्वरवादी, न आत्मवादी, न अनात्मवादी, कोई क्षम्य नहीं है। अगर चमत्कार और दैवी कल्पना समाज में फैलाते हैं तो समाज के बुद्धि का शोषण करते हैं, और वो जोंक के समान है, जैसे जोंक खून चूसती, वैसे कहा जाता है कि ये सेठ लोग अर्थ का शोषण करते हैं। अरे सेठों से ज्यादा तो ये लोग हैं जो धर्म के नाम पर बुद्धि का शोषण करते हैं, और बुद्धि को नर्वस कर देना, कमजोर बना देना अपने फ्योर में लाने के लिए कितना अनर्थ है। और अनेक प्रकार की पाखंड फैला करके समाज को धोखा देने वाले गुरुओं, सोखाओं, ओझाओं, तांत्रिकों से एकदम सावधान होना चाहिए। गुरु और संत और धर्मोपदेष्टा का मतलब है कि वो सदाचार का ज्ञान दे, मन की शांति की तरफ प्रेरित करे, आदमी सदाचारी हो, संयमी हो और समाधि लाभ करे, जीवन में सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण हो, इसकी आवश्यकता है।